मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि वक्रतुंडम महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देखिए, सावन महीने का चल रहा है समय, इसलिए सावन महीने से मिला के हम आप लोग को कथा भेज रहे हैं। आप लोग कथा सुनिए, उसको लाइक कर दीजिए, क्योंकि कथा सुनने का भी महत्व है तो लाइक करने का महत्व है। इसलिए कि अगर लाइक करेंगी तो आप लोग को भी रोज़ रोज़ नया नया कथा कहानी जाएगा शिव पुराण का। तभी इस समय सावन महीने का कथा चल रहा है। तो शंकर जी पार्वती जी कैलाश पर बैठे थे, तो नंदी को बुलाए, नंदी पर बैठ के चले पृथ्वी पर विहार करने। अब वो लोग कैसा कैलाश पर बैठ के शंकर पार्वती जी आपस में सब देखिए कौन क्या कर रहा है, कौन कितना बोलता है, कौन कितना जप कर रहा है, तप कर रहा है, पूजा रहे भगवान शंकर पार्वती सब देखते हैं। अब वो अपने एक गांव में एक ब्राह्मणी थी, बहुत गरीब थी, उसके पति नहीं थे, उसके पेट में बच्चा आ गया था। अब वो बच्चे को सोची कि जन्म देने वाली थी, तो एक राजा थे। अब राजा को कोई संतान नहीं था। बहुत दिन के बाद उसकी रानी बेहोश हुई। राजा सोचे कि मेरा भाग्य खराब चल रहा है, मेरे को तो कोई संतान नहीं है। तो लोग गंगा को बुलाने लगे। उस ब्राह्मणी का नाम गंगा था, तो गंगा को बुलाए। गंगा आई तो कही कि राजा चिंता मत करिए, आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। तो कहें कि ठीक है। अब राजा इतना खुश हुए कि मेरा पुत्र आएगा, मेरा वारिस होगा। तो रानी कहीं कि आप इतना खुश हो रहे हैं कि आप पुत्री आएगी तो आप उसका इंतज़ार नहीं करेंगे? अरे पुत्री तो आप ही का औलाद है, पुत्र हो या पुत्री हो, दोनों में क्या फ़र्क पड़ता है तो आप ही का औलाद, आप ही उसको, आप ही के खून से वो जन्म लेगी या लेगा, तो क्या दिक्कत है। अब ऐसे कुछ दिन बीतते अब उसको गंगा को जो बेटा हुआ, तो कैसे बेटा हुआ, गंगा का मन था लास्ट समय जब दर्द होने लगा, गंगा का मन था हम शिव मंदिर में जाके शिव का दर्शन करें। लेकिन जो पुरोहित थे वो गांव के गंगा को जाने नहीं दिए, क्योंकि गंगा थोड़ी सी छोटी जात की थी, तो जाने नहीं दिए, मंदिर बंद कर दिया। भोलेनाथ की लगी आराधना। देखिए भोलेनाथ तो जात पात दे कुछ नहीं देखते हैं, कौन कैसा है कैसा नहीं। भोलेनाथ खाली बस दिल का भाव देखते कि मेरा भाव कैसा है, मेरा ज्ञान कैसा है। अगर भाव आपका है भगवान का दर्शन करने का, भगवान के प्रति है, तो भगवान किसी रूप में आपको दर्शन देंगे। अब वो गंगा भगवान की भक्ति थी, ओम नमः शिवाय दिन भर सोची भोलेनाथ के किसी तरह से दर्शन हो जाए, लेकिन पुरोहित जाने नहीं दिए। अब इसी एक पेड़े के नीचे बैठ गई। उसी जगह बैठी अचानक शिवलिंग प्रकट हो गया। अब उस शिवलिंग का देख के इतनी खुश हुई गंगा, सोची हे भोलेनाथ शिवलिंग तो प्रकट हो गए, मेरे पास कुछ नहीं, हम क्या भोलेनाथ को चढ़ाएंगे। उसके पास वास्तव में कुछ नहीं था। तो एक कुत्ता, देखिए भगवान क्या भोग प्रसन्न, एक कुत्ता मुंह में बैर पकड़ के लेके आया। वो बैर भगवान भोलेनाथ के, हे भगवान, कुत्ता पकड़ के लेके आया, लेकिन उसको स्वीकार करे भगवान, वो भी स्वीकार कर लिए। उसके बाद जो है कुत्ता के बाद जो है एक कौआ, वो भी चोंच में लेके कुछ आया, वो भी स्वीकार कर लिए। इसी बार एक सांप आया, इसी तरह करते उसके दर्द वेदना होने लगी। उसके बाद खूब भोलेनाथ की कृपा से उसको खूब सुंदर पुत्र हुआ। अब वो पुत्र पैदा होते हुए शिवलिंग का पकड़ लिया। गंगा देखी तो एकदम गंगा बेहोश, और बच्चा पड़ा है, लेकिन वो कुत्ता है, कौआ है, सांप है, बच्चे का रक्षा कर रहा था। जब धीरे से भगवान अपना हाथ फेरे, गंगा को होश आ गया, वो अपने बच्चे को ले ली। अब वो हैं पूरा शिव है, उनके अंदर शिव का झलक आता सबका, तुम्हारा बेटा गंगा अद्भुत है, तुम्हारे बेटे मतलब कोई नहीं है। लेकिन पुरोहित बहुत चिढ़ने लगा। कुछ दिन के बाद रानी को एक बेटी पैदा हुई। राजा बहुत दुखी हुए। पुरोहित कहें काहे दुखी हो रहे हैं, अरे लड़की है, उसको राजकुमारी मतलब पालिए पोसिए, जब वो बड़ होगी तो कोई राजकुमार के घर शादी कर दीजिएगा, उसका राजपाट पट्टे आपको मिल जाएगा। अब राजा लालच में आ गए, राजा तैयार हो गए शादी करने के लिए। जब राजा तैयार हो गए तो उसी में क्या हुआ कि जब राजा सोचे कि ठीक है पुरोहित सही कह रहे हैं, अब लड़की उसकी नाम नंदिनी, राजकुमारी नंदिनी रखी। नंदिनी बड़ी होने लगी दिन पर दिन। अब वो पार्वती जी से भोलेनाथ सब बता रहे हैं कि पार्वती देखो, जो नंदिनी है वो बहुत राजकुमारी मेरी है, अच्छी है, बड़ी हो गई। तो पुरोहित एक राजा का लड़की है, वो पागल। जब धीरे धीरे नंदिनी 20 साल की हुई तो उसके शादी का जोग आ गया शादी करने के लिए। लेकिन जो उसके गंगा का लड़का था उसका नाम शिवा रखे थे, कहें शिव के अंश से पैदा होते शिवा है, शिव इसका देखभाल करेंगे।
अब शिवा नाम उसका रख दिए। शिवा जब बड़ा होने लगा तो अब शिव का जो शिवा को देखता था उसके मन में मोहित हो जाता था। तो एक बार नंदनी जंगल में जा रही थी, उसको सांप काट लिया। पूरा गांव देश पंडित सब आया, कोई नहीं बचाने के लिए तैयार हुआ। तो शिवा आया, शिवा को पुरोहित मार के भगा दिए, तुम नंदनी को हाथ नहीं लगाओगे। तो राजा रानी आए, राजा से कहें रानी मेरी बच्ची को बचा लीजिए, नहीं मेरी बच्ची मर जाएगी। तो कहें शिवा आया था बचाने के लिए, लेकिन पुरोहित बचाने नहीं दिए। पुरोहित को डांट के धक्का दे के जो राजा रानी थे अपने बच्ची को शिवा के घर ले गए। शिवा को लेके गए घर। अब शिवा बैठ के ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बैठ के जाप कर रहा था। उनके जाप से वो सांप आया, जो नंदनी थी उनका नाम, उनका जो है विष उतार दिए। नंदनी को होश में आ गया, नंदनी ठीक हो गई। जब नंदनी ठीक हो गई तो सब कहने लगा शिवा ने बचा लिया, शिवा ने बचा लिया। उसके बाद दोनों बड़े होते रहे तो जो पागल का लड़का था तो कहें कि पुरोहित कि एक मंदिर में शादी होगा, रानी से नंदनी से कुछ बताना महेश, कह राजपाट तुमको मिल जाएगा, थोड़ा दिमाग का कमज़ोर है और का है। अब वो खूब सुंदर थी नंदनी। अब उसने शादी करने के लिए ले गए जो पुरोहित के लड़का पागल थे। और संजोग देखे कि पुरोहित शिवा को पकड़ के लिया कि शिवा से शादी करवा दिए, शिवा से मंगलसूत्र पहनवा दिए, मांग में सिंदूर डल फेरा उरा घुमवा दिए। और उसके बाद शिवा को भगा दिए और उसको विदाई करा के उस पागल के घर ले गए। जब उसके घर ले गए सो कह बहू है, उसी नंदनी सारी बात सुन थी। नीचे अंडर गांव था, उसी से करके वहाँ से भाग गई। तो भगवान शंकर से मनाने लगे, हे भोलेनाथ मेरे पति का रक्षा करना। अब उसकी माँ कही बेटा तुम्हारे शादी करने के लिए, उसकी माँ को कुछ नहीं पता था, लेकिन भोला ओम नमः शिवाय जब भोला ने कहा कि बेटा हम यही मनौती माने थे कि मेरा बेटा जब बड़ा होगा तो हम 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेंगे। 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना है बेटा, अगर तुम कर लोगे तो बहुत अच्छा। कहें माँ नहीं तो तुम्हारी माँ जान दे देगी। तो कहें माँ तुम ऐसे क्यों कह रही हो, अगर 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना है तो हम स्वयं जाएंगे दर्शन करना, आप चिंता क्यों करके बैठी हो। अब उसी समय शिवा निकल गया। अब एक दिन करते 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए निकल गया। अब दर्शन करते उसको बहुत सालों बीत गया कि दूरे ज्योतिर्लिंग थे। पहले लोग कांवर लेके पैदल जाते थे, अब वो कांवर में जल ले लिया, लेते पैदल जाते अब 12 जगह पर 12 ज्योतिर्लिंग हुआ। तो करते तो 11 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लिया, लेकिन एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन नहीं कर पाया। उतने में क्या हुआ कि नंदनी भगवान से मनाई, हे भगवान हम अपने पति का नहीं रक्षा करना, मेरा तो शिवा से शादी हुआ है, ये पागल के घर लोने। तो उसके पिता कहें कि आप हमारे शादी के लिए सौदा किए थे, आप बहुत गलत किए थे। अरे हम आपकी बेटी हैं, ये आपका धन दौलत राजपाट हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको तो प्रेम चाहिए। और जो शिवा के अंदर सब गुण है, शिवा भोलेनाथ स्वयं है। तो अब उतने में नंदनी जंगल में घर से जब भागी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तो अब उसमें उसका सांस रुकने लगा। तो सब पूछें साधु महात्मा, उससे से टोली आ रहा था। कहें बेटा तुम कहाँ जा रही हो। कहें कि हम जा रहे हैं अपने पति को बचाने, मेरे पति के ऊपर खतरा है, सब मारने के लिए तैयार हैं। तो कहें आप लोग कहाँ जा रहे हैं। कहें हम जा रहे हैं, एक माता ने इतनी सुंदर पुत्र को जन्म दी है, उसी का दर्शन करने जा रहे हैं, उसका नाम शिवा है, सुनते हैं कि बहुत अच्छा लड़का है, हर माने में वो अच्छा। कहें शिवा तो मेरे पति हैं, तो गंगा तो मेरी माँ हुई। कहें ठीक है तुम भी साथ में चलो। गई वहाँ गई। तब से जो पुरोहित थे सब डाकुओं को भेजे थे नंदनी को पकड़ने के लिए। उतने में जो माता थी एक बड़ी सी टोकरी लाई, टोकरी में उनको जो बैठा के तोप दी। उसके बाद वो सब चले गए। कहीं हम जांच पड़ताल करेंगे, नहीं देखे। फिर नंदनी निकली गंगा के घर जाके वहाँ ओम नमः शिवाय का जप करने लगी। और भोलेनाथ पार्वती देख कितना मुस्करा रहे हैं। तो कहें प्रभु आपका लीला हम समझ नहीं पा रहा, आप इतना मुस्की क्यों मार रहे हैं। कहें हम इसलिए मुस्की मार रहे हैं शिवा पार्वती कि देखो क्या क्या लीला विधाता ने सबके लिए बनाया है। देखो जो शिवा थे नंदनी थी उसकी जोड़ी कैसे बनाए थे, साथ में पैदा हुए, बड़े पोसे, उसका जान बचाया, उसके जान के लिए पागल हुई है मिलने के लिए। करते जब कुछ दिन बीता, शिवा 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करके जब वापस आया तो आए के नंदनी से कहा कि उसी दिन हम अपना पति मान लिए थे, जिस दिन तुम मेरा जान बचाए थे, आज से तुम मेरे पति हो, गले में मिला लिए। तो कहें कि अरे सावन में जो सावन भर मंदिर में जाके भोलेनाथ का दर्शन करता है, ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है, ओम नमः शिवाय का जप करते हो, व्यर्थ थोड़ी न जाता है। शिवा तुम इतना ज़्यादा भक्त पैदा हुए हो, तभी से भक्ति करो। देखिए भक्ति में इतनी शक्ति होती है
कि जात पात छोट बड़ भगवान कुछ नहीं देखते हैं। कब छोटे से बड़े कर दें, बड़े से छोटे कर दें, कब राजा से रंक बना दें, रंक से राजा, कोई नहीं जानता है। कभी धन का मैं घमंड नहीं, अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन तो हाथे का मैल, आज है कल है नहीं है। लेकिन जो श्रद्धा विश्वास भगवान के भक्ति है वो ज़िंदगी जन्म के लिए रहेगा, वो कभी आपका कोई ले नहीं सकता। अब सिवा जौन है कि अपने 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करके आए। जब दर्शन करके 12 ज्योति को उसकी माँ गले लगाए, कितना फूट फूट के रोने, बेटा तुम आ गए, तुम्हारे ऊपर खतरा का है, माँ क्यों चिंता की। जो महाकाल का भक्त हो उसको डर किस चीज़ का है। जब हम भोलेनाथ का भक्त हैं, भोलेनाथ तो है ना पार्वती माँ बचाने के लिए, आप काहे को चिंता करके बैठी हो। अब उसके बाद नंदिनी से कहीं नंदिनी को गले लगा लिया और वो कहे कि तुम मेरे पति हो, अब आज से तुम्हारा शादी हो, हम तुम्हारी पत्नी हैं। तो कहे राजा नहीं मानेंगे। राजा के बाद में समझ में आया कि पुरोहित इनके संगे धोखा दिया है। उसके बाद नंदिनी को उसको शिवा को राजा अपने दरबार में बुलाए। कहें बेटा हम बहुत गलती की, तुमसे शादी जब हुआ तुम्हारी पत्नी हो गई, मेरा जो राज है पाठ है, मेरे पास तो कोई और औलाद नहीं, मेरी एक ही बेटी है, तुम ही संभालोगे, तुम मेरा बेटा बनोगे। देखिए कहते हैं ना कि बेटी बेटी, अरे बेटी होती है तो बेटी भी अच्छी होती हैं, अगर क्या बेटा से बेटी कम थोड़ी ना होती हैं। अब देखिए वो राजपाट सौंप दिया शिवा को। अब देखो शिवा के जगह पर उसको बेटा भी मिल गया। शिवा जो है इतना अच्छा लड़का था, को अपने माँ को भी देखता था और अपने ससुर को, सास को भी देखता था। और उसके सास ससुर कहें शिवा हम तुमको पाए के धन हो गए। अब दोनों गंगा की माँ, गंगा और शिवा की माँ गले मिली। कहें तुम मेरे बच्ची को जन्म दी, नई जीवन दी, तुम्हारे हाथ से मेरी बच्ची पैदा हुई। हमको क्या पता था कि मेरी बच्ची तुम्हारे घर की बहू बनेगी, तुम उसकी सास बनोगी। या क्या मालूम था कि राजपाट तुम्हें इन्हीं लोगों को होगा। तो शिवा राजा बन गया और शिव जो है उसकी पत्नी रानी बन गई। राजमहल में दोनों रहने लगे, उसकी माँ और उसके पिता, सब दोनों मिलके उसके परिवार। शिवा राजपाट इतना बढ़िया से देखा, जितने लोग वो गांव के थे इतना खुश हो गए शिवा को राजा बनते हुए देखे कि शिवा कभी किसी के संगे न्याय नहीं करता था, हमेशा न्याय करता था। शिवा को इतना लोग मानते थे कि पूरा गांव का पुरोहित को जो देखिए जैसे करनी वैसे भर। पुरोहित क्या हुआ कि राजा से कह दिया कि आग लगवा दिया। कहे कि अगर इसमें से पार हो जाएंगे तो तभी तुम्हारी बेटी का पति बन जाए। कहे कि पुरोहित से कहें तुम भी पार करना पड़े। कहे ठीक है। पुरोहित को लात रखा, मेरा पैर जलने लगा कि जैसी करनी उसी भरनी। और वो तो भगवान का भक्त था, पार हो गया। पुरोहित जर के भस्म हो गए। तो इसीलिए कहते हैं कि देखिए जो बुरा कर्म करने का आज न तो कल उसका बुरा नतीजा मिलता ही है, और अच्छे कर्म करने का अच्छा नतीजा मिलता है। ऐसे कभी कभी भूल के सपनों में बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। जो अच्छा कर्म करता है, सत्संग करता है, कहानी सुनता है, कथा सुनता है, मंदिर जाता है, शिव पुराण सुनता है, कभी उसका अनिष्ट सपनों में नहीं। अगर ये जन्म में नहीं उसको कुछ मिलेगा तो मरने के बाद उस शिवलोक जाएगा। शिव जी स्वयं उसको अपने हाथ से विमान लेके आएंगे, अपने गोद में बैठा के उसको शिवपुर में ले जाएंगे। जब सोच लीजिए कि रास्ते में चंचुला जा रही थी, एक घड़ी शिव पुराण सुनी थी और उससे वजह से वो पार्वती की सखी बनी। जो राजा बलि थे, इतने बड़े राजा बलि मान है भगवान के दरवाजे पर आज भी बंधन में है कि वो इतना अगले जन्म में शराबी, जुआड़ी, वेश्यागामी था और ये थोड़ा सा मीठा या गजरा वेश्या के पास ले गया था तो वो गिर गया, उसको ठोकर लग के वो ले गया मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में। उसको भगवान स्वीकार कर लिए। 10 मिनट का उसको पीठ दे दिए। 10 मिनट में पूरा इंद्रासन सफा कर दिया, दान कर करके। आज वो राजा बलि हुआ है, भगवान उसके दरवाजे पर बैठे। तो क्या आप लोग जानबूझ के अच्छा कर्म करेंगे, स्नान करेंगे, दान करेंगे, जप करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, सत्संग करेंगे, मंदिर, क्या उसका फल नहीं मिलेगा? बुरे कर्म का फल मिलता है तो अच्छे कर्म का भी फल मिलता है, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए कभी सपने में बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। चलते उठते बैठते ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करिए, रुद्राभिषेक करिए भगवान का। अगर कोई आप लोगों को अगर रुद्राभिषेक करना है, कोई मंत्र नहीं है, ओम नमः शिवाय, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्ये, नहीं तो नमः शिवाय जो आ रहा है उसी से श्रृंगी पकड़ लीजिए, भगवान के ऊपर जल चढ़ाइए। भगवान तो उतने में खुश हो जाते हैं। भगवान को क्या चाहिए? भगवान कहते हैं हमको कुछ नहीं चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये भक्त्या समर्पयामि। भगवान को श्रद्धा, प्रेम, अहंकार दे दीजिए। भगवान को श्रद्धा चाहिए, प्रेम चाहिए। हाँ, भगवान को देना तो अपना अहंकार दे दीजिए, और भगवान को कुछ नहीं चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं कि जो भगवान का सच्चा मन से प्रेम करता है, भगवान उसका भी सुनते हैं।
आप जंगल में पूजा करिए, मन से पूजा करिए, देखिए कैसे कैसे भगवान सब व्यवस्था कर देते हैं। आपके पास कुछ नहीं रहेगा, एक पैसा नहीं रहेगा, लेकिन किस रूप में भगवान व्यवस्था करते हैं आपको स्वयं नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए भगवान का आराधना करिए, भगवान का पूजा करिए, नाम लीजिए। अब भगवान एक घड़ी पूजा पाठ करना व्यर्थ नहीं जाता है। तो इसीलिए अच्छा कर्म का अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है। तो जान अनजान में भी बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए जो भगवान का नाम से उठता है बैठता है, उनके सत्संग से नाम लेता है, भगवान उसका मनोकामना पूरा करते हैं। बिना सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिना सुलभ न हो। बिना सत्संग से विवेक नहीं हो सकता, इसलिए सत्संग करना बहुत ज़रूरी है। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती संग। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु से दशरथ अजिर बिहारी। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवन मंगल हारी, उमा जपत यही त्रिपुरारी। देखिए, सुनने वाले की जय, सुनाने वाले जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।